यार मुझे ना जल्दी एक पर्सनल लोन लेना पड़ेगा। पर यार क्यों? अगर पैसे की जरूरत है तो अपने पेरेंट्स से मांग लेना। यार मांग तो लेती पर उनके पास पैसे हैं कहाँ? हैं चल चल थोड़ा तो कम झूठ बोल ले। तेरे पेरेंट्स के पास पैसा ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं यार अभी तो अमेरिका से पढ़ के आई हूँ, उसमें ही सब कुछ खर्च हो गया। अरे अरे ध्यान से, कहीं फ्यूचर में आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। अगर इससे बचना है ना तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि क्या आपको अपने फॉरेन स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहिए या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग को ऑप्ट करना चाहिए। एजुकेशन लोन और सेल्फ फाइनेंसिंग दोनों ही ऑप्शन आपके फॉरेन स्टडीज को फाइनेंस करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस, एकेडमिक गोल्स और करियर एस्पिरेशंस पर। इसलिए इस वीडियो में हम इन दोनों ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे और उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंपैरिजन के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही साथ हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे कि आप कैसे एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं इन ऑप्शंस को समझने से। पहले हम बात करते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। एजुकेशन लोन एक ऐसा लोन होता है जो आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी से अपनी हायर एजुकेशन के लिए ले सकते हैं। एजुकेशन लोन में आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है और रीपेमेंट टर्म भी फ्लेक्सिबल होता है, और ये लोन्स आपके सारे एजुकेशन रिलेटेड खर्चे जैसे कि ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। बट अगर आपको इन लोन्स का फायदा उठाना है तो आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होगा, जैसे कि आपकी एज 16 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, आपकी एडमिशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में कंफर्म्ड होनी चाहिए, फिर अगर आपने कोई रेलेवेंट एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ, आपके को एप्लीकेंट का आइडेंटिटी, एड्रेस और इनकम प्रूफ, आपका एडमिशन लेटर या फिर एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट, और अगर आप सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी का प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है लोन प्रोसेस। एजुकेशन लोन अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन। ऑनलाइन प्रोसेस में आप एडुफंड की वेबसाइट या ऐप पर जाकर अपनी लोन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। एडुफंड आपके लिए पूरा एंड टू एंड लोन प्रोसेस हैंडल करेगा, एप्लीकेशन से लेकर डिसबर्समेंट तक। हम यानी कि एडुफंड आपका साथ देंगे। हम अलग अलग लेंडर्स और उनके इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करके आपको बेस्ट डील दिलवाएंगे। अब हम बात करते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग के बारे में। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब है कि आप या आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे बिना किसी लोन या डेट के। सी, सेल्फ फाइनेंसिंग करने के लिए आपके पेरेंट्स के पास कुछ सोर्सेज होने चाहिए, जैसे कि सेविंग्स, और अगर आपके पेरेंट्स ने आपकी पढ़ाई के लिए पहले से ही पैसे बचाए हैं तो ये एक अच्छा सेल्फ फाइनेंसिंग का सोर्स है। अगर आपके पेरेंट्स ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो ये भी सेल्फ फाइनेंसिंग के एक सोर्स है। थर्ड इज एसेट्स। अगर आपके पेरेंट्स के पास कुछ एसेट्स हैं जैसे कि गोल्ड, प्रॉपर्टी या ज्वेलरी, तो इन सारे एसेट्स से भी आप अपनी हायर स्टडीज को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ओके, सेल्फ फाइनेंसिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे आपके पेरेंट्स को किसी से पैसे उधार नहीं लेने पड़ते, जिस वजह से कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता। आपके पेरेंट्स को किसी कोलेटरल सिक्योरिटी या को एप्लीकेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही किसी रीपेमेंट शेड्यूल या ईएमआई की टेंशन होती है। लेकिन इन एडवांटेजेस के साथ सेल्फ फाइनेंसिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स को अपने फंड्स को लिमिट करना पड़ता है और आपको अपने कोर्स या यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मतलब ये है कि नॉर्मली पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो आपकी फॉरेन स्टडीज का पूरा खर्चा उठा सके। नेक्स्ट, एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपके पेरेंट्स को अपनी उन इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स को लिक्विडेट करना पड़ता है जो उनके फ्यूचर में उनके रिटायरमेंट के बाद काम आ सकते थे, और इसके साथ साथ कोई टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं मिलते जो कि एजुकेशन लोन में मिलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशन लोन के बेनिफिट्स के बारे में। एजुकेशन लोन लेने से आपको बहुत से फायदे हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको अपने फंड्स को सेव करने का मौका मिलता है और आप लिक्विड रहते हैं, यानी कि आपको अपने उन एसेट्स को लिक्विडेट नहीं करना पड़ता है जो आपके फ्यूचर में काम आ सकते हैं। और तो और ये सारे लोन्स आपके पर्सनल लोन से भी काफी सस्ते होते हैं, यानी कि आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है और आपको सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंडर टैक्स रिडक्शन भी मिलता है। अब बात करते हैं एकेडमिक बेनिफिट्स की। एजुकेशन लोन की मदद से आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और आप अपने ड्रीम कोर्स और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते हैं। ये लोन
आपके मल्टीपल एक्सपेंसेस को कवर करता है, जैसे कि ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट, बुक्स कॉस्ट एक्सेट्रा। और इन्हीं रीजंस की वजह से आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स भी इंप्रूव होते हैं और आपको बेटर सैलरी और अपॉर्चुनिटीज मिलती है। साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी डेवलप होता है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बनती जाती है। अब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एजुकेशन लोन और सेल्फ फाइनेंसिंग के बीच एक कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन। जैसे कि हमने पहले भी बात करी, एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट रेट कम होता है कंपेयर टू अदर लोन। इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है आपके लोन अमाउंट, टेन्योर, लेंडर और कोलेटरल सिक्योरिटी। जनरली इंटरेस्ट रेट 8% से 15% तक वेरी करता है। और दूसरी तरफ सेल्फ फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि आप अपने पैसे से पढ़ाई करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फ फाइनेंसिंग में कोई कॉस्ट नहीं होती। आपको अपनी ही सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स को यूज करना पड़ता है, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को नुकसान पहुंचाता है। और अगर आप स्कॉलरशिप्स या पार्ट टाइम जॉब से पढ़ाई करते हैं तो भी आपको पूरी फीस नहीं मिल सकती, जिस वजह से आपको एजुकेशन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब बात करते हैं रीपेमेंट टर्म। एजुकेशन लोन में रीपेमेंट टर्म फ्लेक्सिबल होती है। रीपेमेंट टर्म बेसिकली डिपेंड करती है आपके लोन अमाउंट, ईएमआई, ग्रेस पीरियड और मोरेटोरियम पीरियड पर। जनरली एजुकेशन लोन की रीपेमेंट टर्म 5 से 15 साल तक की होती है। और वही सेल्फ फाइनेंसिंग में रीपेमेंट टर्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि आपको किसी को पैसे वापस नहीं करने पड़ते। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि एजुकेशन लोन में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग में नहीं मिलता है। नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पर। एजुकेशन लोन में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और वही सेल्फ फाइनेंसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन लोन में आपको कोई चॉइस नहीं मिलती। आपको डिफरेंट लेंडर्स के ऑफर्स को कंपेयर करने का भी ऑप्शन मिलता है और आपको बेस्ट डील चूज करने का मौका मिलता है, जिसमें एड्यूफंड आपकी हेल्प कर सकता है। और एजुकेशन लोन का और एक मेजर एडवांटेज ये है कि 7 लाख से ऊपर तक के फॉरेन रेमिटेंस 0.5% टीसीएस अप्लाई होगा। और वही सेल्फ फाइनेंसिंग के केस में ये बढ़ के 5% हो जाता है। तो ये था एजुकेशन लोन और सेल्फ फाइनेंसिंग का कंपैरिजन। अब हम कुछ ऐसी टिप्स की बात कर लेते हैं कि जो आपको इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक को चुनने में हेल्प करेगी। सबसे पहले आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करें। देखें कि आपके पास कितना बजट है अब्रॉड स्टडीज के। नेक्स्ट, आप एकेडमिक गोल्स को डिफाइन करें और देखें कि कौन से कोर्स और यूनिवर्सिटीज आपके प्रेफरेंसेस में आते हैं। और इसके बाद देखें कि आपकी पढ़ाई से आपको फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा। और अगर आप एजुकेशन लोन लेना ही चाहते हैं तो डिफरेंट लेंडर्स के ऑप्शन को कंपेयर करें, जिसमें हम यानी एड्यूफंड आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग करना चाहते हैं तो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर चेक करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करें। फाइनेंशियल प्लानिंग से आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए एजुकेशन लोन लेना ज्यादा बेहतर है या सेल्फ फाइनेंसिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आपको अपनी इनकम, सेविंग्स, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, गोल्स और रिस्क प्रोफाइल को एनालाइज करना पड़ेगा। आपको अपने एजुकेशन फाइनेंस के लिए एक बजट बनाना होगा, जिसमें आपको फीस, लिविंग कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट और अन्य खर्चों को शामिल करना होगा। आपको अपनी लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, ईएमआई, ग्रेस पीरियड, मोरेटोरियम पीरियड और रीपेमेंट टर्म को कैलकुलेट करना होगा और अपने टैक्स बेनिफिट्स, स्कॉलरशिप्स, पार्ट टाइम जॉब्स और अदर सोर्स ऑफ इनकम को भी कंसिडर करना होगा। इससे आपको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि एजुकेशन लोन और सेल्फ फाइनेंसिंग में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है और कैसे आप एड्यूफंड की मदद से अपने एजुकेशन फाइनेंस को आसान बना सकते हैं। हमने आपको एजुकेशन लोन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंपैरिजन बताए और आपको कुछ टिप्स दिए कि आप कैसे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब अगर आपको टैक्स बेनिफिट्स, लिक्विडिटी, क्वालिटी एजुकेशन सब एक साथ मिलेगा तो कौन ही एजुकेशन लोन को प्रेफर नहीं करेगा। तो अगर आपको भी ये बेनिफिट चाहिए तो आज ही एड्यूफंड के साथ जुड़िए। हम आपको बेस्ट टर्म, इंटरेस्ट रेट्स के साथ हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन पाने में आपका साथ देंगे। तो देर किस बात की, एड्यूफंड का ऐप डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, एड्यूफंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।